वचन जैसे कहता है, जो चीज मूसा के समय में हुई, जो चीज प्रभु ने उनके जीवनों में की और जिस रीति से वे गुजरे और जिस रीति से उनके जीवन में हुआ, और उनकी बातें हमारे लिए समझ और शिक्षा के लिए हो गई, ताकि हम लोग उन बातों से परे रहे और सावधान रहे और अपने आप को उन जगह से बाहर निकाले। क्योंकि हमारा प्रभु मजाक नहीं करता है। चर्च मजाक करता है, प्रचारक मजाक करता है, परिवार भी मजाक करता है, भाई भाई भी मजाक करते, प्रभु मजाक नहीं करता। प्रभु ने एक बार बोला, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। मन्ना वही खाया, पानी वही पिया, मिरेकल्स वही किया। उन्हें ये भी मालूम नहीं कि हम देश में जाने वाले नहीं, हम झगड़ क्यों रहे। हम देश में पहुंचने वाले नहीं है, फिर भी हम आपस में लड़ रहे। इससे ज्यादा मूर्खता किसकी हो सकती है। जब पवित्र आत्मा आपको नहीं चलाता है तो आप मूर्ख के मूर्ख बन जाते हो। अब उनको मालूम था कि 40 साल उनको जंगल में घूमना और एक पीढ़ी को मरना है, फिर भी आपस में झगड़ रहे, फिर भी चल रहे। नहीं समझ में आ रहे क्यों। कुछ लोग हैं जो मसीह में जी रहे, चर्च में आ रहे, उन्हें मालूम नहीं क्यों जा रहे, क्यों आ रहे, क्या कारण है। प्रभु तो ऑलरेडी निर्णय ले चुका है। अब प्रभु कलीसिया को अगली पीढ़ी के लिए चला रहे, तुम्हारे लिए नहीं चला रहे। तुम सोच रहे हो ये तुम्हारा उद्धार भी नहीं है वहां पर, नाश। नबी का शब्द मुझे समझ में नहीं आता है कि वो तो कभी कभी बोलता है ऐसा नहीं है और कभी बोलता है ऐसा भी है। इटर्नल लॉस बोलता है, जबकि कोई इटर्नल हेल है नहीं, लेकिन लॉस है, इटर्नल लॉस है, हमेशा के लिए खत्म किया जाए। तो आज हमें प्रार्थना करना, प्रभु मैं कहां खड़ा हूं, मैं सही में चल रहा हूं, क्योंकि मैं अगर नहीं हूं तो पवित्र आत्मा मुझे बोलेगा नहीं। हमारे बीच में हकीकतें किस्से होते रहेंगे। मैं ये पार्टी के लिए बात करूंगा, वो पार्टी के लिए बात करूंगा, मैं कभी ये बात करूंगा, कभी वो बात करूंगा, लेकिन मैं वहां हूं नहीं कुछ एक्शन के लिए। बस 3 जन है, जोशुआ, कालेब, मोजेस, और एक जवान पीढ़ी जो आने वाली है, जो जाने वाली है। बाकी लोग बस क्यों। तो आप अगर बाइबल पढ़ोगे तो आपको प्रार्थना करने के लिए बोझ आएगा, प्रभु मैं सही में कहां खड़ा हूं। मैं कन्वेंशन में रिजॉइस कर सकता हूं, मैं चर्च में आनंद मना सकता हूं, सब कर सकता हूं, मैं मन्ना खा के खुश हो सकता हूं, मैं अरे आज प्रभु ने मन्ना की जगह ये दे दिया, गवाही दे सकता हूं, लेकिन मैं हूं नहीं। अपने आप को परख लेना। प्रचारक मजाक करेगा, आप प्रचारक से मजाक करोगे, आप भाई बहन ऐसा थोड़ा होता है, लेकिन आपको नहीं मालूम है कि आप किधर खड़े। बेटर आप अपने आप को कंफर्म करिए। बाइबल कहता है जैसे उन्होंने किया वैसे 6 बातें बताई गई, कुड़कुड़ाना, व्यभिचार करना, मूर्ति पूजा करना तुम ना करे। तुम कर रहे हो, तुम्हें सावधान रहना। भाई ब्रानम कहता है पहले वचन के बारे में कि जैसा उन्होंने मूसा में बपतिस्मा लिया और वे पार चले गए, सब डांस किए। नबी कहता है करिन्थी की सुधार की पुस्तक में, और जो संदेश चेतावनी का संदेश है, भाई ब्रानम कहता है जो मेरे दिल में आया है और मैंने सोचा है कि मैं चेतावनी दे दूंगा। पौलुस करिन्थी को चेतावनी दे रहा है, सुसमाचार के बारे में बता रहा है, पुनरुत्थान के बारे में बता रहा है। अरे परीक्षा का समय है, हमें जांचा जाना चाहिए। पौलुस ने कहा कि तुम अनजान ना रहे, बाप ज्यादा बादल के नीचे थे, समुद्र से पार हुए, बपतिस्मा भी करवा लिए। बादल और समुद्र में मूसा के लिए बपतिस्मा भी लिया गया, लेकिन ये समझ रहे थे कि जब परमेश्वर ने इस्राएल को जंगल से निकाला वहां पर, तो उनके लिए देश का वादा था, लेकिन वो देश को भूलकर अपनी चीजों के लिए लड़ रहे थे। आज हम पवित्र आत्मा का वादा छोड़ के बाकी मटेरियल चीजों के लिए आपस में बहुत झगड़ते। हमें प्रभु ने कहा लहू तुम्हें धोएगा और पवित्र आत्मा तुम्हें मिलेगा। पवित्र आत्मा के लिए कोई लड़ता नहीं, मटेरियल चीजों के लिए सबके पास। ये पौलुस के समय में भी हुआ, पीटर के समय में बपतिस्मा लिए 3000 5000 आए, लेकिन पवित्र आत्मा पानी की लड़ाई लगने में तेरी विधवाओं को ज्यादा, मेरी विधवाओं को कम। ये शैतान है ना, वो हर जगह बराबर जानता है कैसा प्लेस करना। लेकिन प्रभु के चुने हुए उन्हें समझना चाहिए कि मैं क्यों बुलाया गया। मैं वहां से छोड़कर आया ताकि मुझे खाना मिले ना मिले, बच्चे मिलना चाहिए, और यहाँ पर खाना नहीं मिला करके फाइटिंग करो। मैं वहां घर छोड़कर आ गया ताकि मुझे प्रभु मिले, तो मैं किसके लिए आया। मैं कंफ्यूज हूं, मैं दुनिया छोड़ के क्यों आया और यहाँ की उसी दुनिया के लिए लड़ रहा हूं। देखो जो रैप्चर में जाने वाले, जो सही में प्रभु के साथ चलने वाले, उनको प्रभु अनुग्रह देगा। बाकियों का मुझे मालूम नहीं, लेकिन तुम्हें अपने लिए दुआ करना है। किस बात के लिए आप निकले, किस बात के लिए आप आए।
आपने दुनिया में शादी नहीं की, प्रभु का नाम लेकर कैसा भी किया, आज वही दुनिया पाने के लिए आप अपने बच्चों को और अपने आप को बेच रहे हो। आप ही नहीं शुरू किया, आप ही नहीं जान रहे हो, क्योंकि आपका नजर देश पे नहीं, आपका नजर किसके लिए, उसके लिए नहीं, क्योंकि आपको मालूम है बगैर पवित्र आत्मा आप जी भी नहीं सकते। आपको कुछ मालूम भी नहीं पड़ेगा, बाइबल बगैर पवित्र आत्मा को समझेगा भी नहीं। पवित्र आत्मा के बगैर हम पशु है। तो आज हमें आत्मा मिला है क्या? हमें अपने आप को ढूंढना है। बपतिस्मा तो पानी का मिल गया। भाई ब्रैनम कहता है भौतिक चीजों के अनुष्ठान में वो लग गई और भी उसके अनुसार चलने लगी, उन सारी बातों को उखाड़ फेंक दिया, और वो सब कुछ कर सकते थे जो खुदा ने चाहा था, फिर भी उनका दिल सही नहीं था। वो कर रहे, प्रभु ने बोला उठो तो उठ रहे, पिलर फायर चल रहे तो वो भी चल रहे, प्रभु जो बोल रहे वही कर रहे, लेकिन दिल नहीं है। जैसे सैमसन सब कर रहा है लेकिन अंदर हृदय से नहीं है। आज आप भी कर रहे, क्योंकि ब्रदर पूछेगा ना, वो ब्रदर बोलेगा ना, आपका हृदय में प्रेम है क्या मसीह के लिए? नबी कहते जब तुम्हारा सिंसियरिटी और लव फॉर क्राइस्ट मर जाता है, यू आर फिनिश। तुम डर के मारे कितना भी आओ, यू आर इटर्नल लॉस। आपको प्रभु से मांगना है, प्रभु वो मेरे अंदर वो बात कहाँ है जो मुझे मिलने के बाद मैं यहाँ आया। आपको इंडिविजुअल प्रार्थना करना है, आपको अपनी लड़ाई लड़ना है। शैतान आपको छोड़ेगा नहीं, लेकिन जिसे प्रभु ने छुड़ाया है उन्हें शैतान पकड़ नहीं पाएगा। इम्पॉसिबल। ये चुनावट प्रभु का है। भाई ब्रैनम कहता है लोग खुश है, हमने बपतिस्मा लिया, हम चर्च आते हैं, हमने नाम लिखवा लिया है, हम सारी बातें कर रहे हैं, हम रिचुअल्स कर रहे हैं, हम आराधना कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, और फिर भी खोए रह सकते हैं, फिर भी आप नाश हो रहे हो। आपको मालूम नहीं आप क्यों आए हो? प्रेयर के लिए तो आए, लेकिन मालूम नहीं क्या प्रेयर करे। खाना खाने के लिए आए और कोई बैठता है क्या एक नेवला लेने के बाद, दांत दुखने लगा, अभी थोड़ा मुंह दुखता है, खाएगा नहीं, तो चप चपाते। प्रार्थना में तुम्हारे कारण क्यों? मान लो कि हमें होली गोश्त नहीं है। सबसे बुरी बात क्या है ना, इंसान मानने को तैयार नहीं कि मैंने नया जन्म नहीं पाया है, मुझे मसीह नहीं मिला है, मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला है, मुझे पाना है वास्तविक। वो सोचता मैं चर्च आया, मैसेज सुना, गाना गाया, प्रभु की संगति में बैठ गया तो मुझे मिला है। ये सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि आत्मा है तो उसका एक एक्शन है। आत्मा है तो वो, मैंने नहीं बोला कि मैं प्रार्थना करता हूँ, आत्मा कहता है मैं जिनमें आता हूँ, तो मानो ना मुझ में नहीं है। ईगो क्यों करते हो, घमंड क्यों करते हो? पौलुस इस बात को करिन्थियों को बता रहा था, ब्रैनम हमें बता रहा है। वो हमें बताता है कि तुम लोग इन बातों को जानना है और तुम खोए हुए रह सकते हो। बारिश नहीं या नहीं दोनों पर होगी, गेहूं दोनों को और घास भी उगाएगा, ये तो प्रकृति है, और जो है वो होगा। तुम रविवार को काम नहीं करोगे, तुम रविवार को कपड़े की सिलाई भी नहीं करोगे, हो सकता है तुम भोजन भी खरीदोगे नहीं, तुम धार्मिक और पवित्र रहोगे, सचमुच तुम प्रभु के लिए चर्च में आओगे, परमेश्वर की आत्मा से दोबारा जन्मन की कोशिश करोगे, पर व्यर्थ ही पूजा करोगे, आराधना करोगे। तो मालूम नहीं तुम किसको धन्यवाद दे रहे हो। इसे तुम सर खुजलाते यहाँ देखते हो, कोई देखा तो ऐसा करते हो, तुम्हें मालूम ही नहीं तुम किसको धन्यवाद दे रहे हो। तुम्हारा एक्टिंग बताता है कि तुम्हारा खुदा नहीं है तुम्हारे अंदर। प्रार्थना करो, प्रभु मैं उसको महसूस करूं, और वो मेरे साथ है तो मैं उसकी आराधना सही करूंगा कि वो है, मैं प्रार्थना सही करूंगा कि वो है। ब्रैनम कहता है आपको अपने आप को देखना है, इसको पाने का दूसरा मौका नहीं है, प्राप्त करने जा रहे हैं इस पर दूसरा मौका, ये सिर्फ एक ही बार है, वापस नहीं मिलेगा। आपको लगता है मैं चर्च आ रहा हूं, मुझे मौका मिल रहा है, मुझे मौका मिल रहा है, और इससे बुरा गलतफहमी तो एक क्रिश्चियन के लिए बहुत बड़ा तकलीफ है। उसी का लगता है हर संडे मुझे मौका मिल रहा है, कि पास्टर बोल रहे ना, अरे प्रीचर का क्या जाता है, वो तो हर संडे मौका देगा। मौका तो उन नौजवानों को मिल रहा है जो नए आ रहे, जो सही में आ रहे। आपका मौका गया है, आप उड़ी मार के बोल रहे हो कि मुझे वापस मौका। परमेश्वर खेल खेलने नहीं आया। बाइबल में कभी भी परमेश्वर ने पापी स्त्री रहे या नदी के ऊपर की स्त्री रहे डबल चांस दिया, ऐसा लिखा ही नहीं। आप सोच रही हो प्रचार तो वही होगा, क्योंकि प्रचार तो और लोगों के लिए भी है, लेकिन आप उस प्रचार में मन्ना खाकर सोच रहे हो आमीन ब्रदर आज का मन्ना मस्त था, तेरे लिए नहीं था, तू तो सड़ने वाले जंगल में।
मतलब ब्रैनम यहाँ उद्धार का भी बात नहीं करता है। कम से कम जिनका नया जन्म पाया उनका उद्धार हो गया, उनका नाश नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर मतलब ब्रैनम कहता है दे आर इटर्नली लॉस्ट। आपको प्रभु से अपने आप को कंफर्म करना है। भाई ब्रैनम कहता है जब मुझे याद है, मैं जब परिवर्तित हुआ था, मैंने आत्मा के कामों को देखा और मैं भी कंफ्यूज हो गया। मैंने आदमियों को देखा, अरे बार बार प्रचार हुआ है, जो आत्मा को पाकर बात कर रहा है और दूसरा भी बात कर रहा है, एक अलग स्त्री के साथ रहता है, एक सही आत्मा में चलता है। तभी कहते हैं एक बाजू में मैं होली गोस्ट देखता हूँ, एक बाजू में मैं शैतान देखता हूँ, एक बाजू में मैं एक बिलीवर देखता हूँ, एक बाजू में पाखंडी देख रहा हूँ। ब्रैनम कहता है हम दोनों में से फर्क नहीं समझ पा रहे, लेकिन लाइफ बता रहा है। लेकिन वो भी भाई सोचता रहेगा ना, प्रभु दया करेगा, एक दिन लड़की से छुड़ाएगा, एक दिन मुझे शराब से छुड़ाएगा। लेकिन प्रभु कहता है ऐसा है ही नहीं है। आपको प्रभु से अपना नाता जान लेना है, आपको सीरियस बनना है, आपको जानना है आप एक ही समय दो मेज का नहीं खा सकते, आप एक ही समय दो देह के भाग नहीं हो सकते। ब्रैनम कहता है मैंने दो व्यक्तियों को देखा और मैं समझ नहीं पाया, लेकिन जो मैंने देखा, मैंने सपना जो दर्शन देखा उसमें जान लिया कि कौन क्या है, कौन क्या है। नबी कहता आप सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं, सुन सकते हैं, फिर भी आप खो सकते हैं, क्योंकि प्रभु आपके भीतर आया नहीं है। आपको जानना जरूरी है, छोटे बच्चों की बात नहीं रही है, ये गहरा है। भाई ब्रैनम कहता है ईसाई बनना कोई साधारण बात नहीं, मैं चर्च जाऊंगा, ये मेरा कर्तव्य है, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, ऐसा नहीं है। भाई ब्रैनम कहता है खुदा ने अगर आपको मसीह में चुना है तो आपको मसीह को एक प्रेम उपहार के रूप में प्रस्तुत करने वाला है। अगर मुझे प्रभु ने चुना है तो मसीह के लिए चुना है। पिता ने आकर्षित किए बगैर कोई मेरे पास नहीं आएगा, इसलिए वो कहता है आज हमें कंफर्म होना है। नबी कहता है हमारे पास अवसर है, आज हमें जान लेना है, हमें उन बातों को समझना है। और दूसरे वचन पर कहता है, जैसा वचन लिखता है, और वो समुद्र से पार हो गए और उन्होंने बपतिस्मा ले लिया और उन्होंने एक ही आत्मिक भोजन खाया, उन्होंने एक ही आत्मिक जल पिया। भाई ब्रैनम कहता है उन्होंने बपतिस्मा लिया। पहला कोरिन्थी 10 अध्याय में कोरह ने भी बपतिस्मा लिया, बाकियों ने भी लिया, लेकिन वो क्या चाहता था? महिला को नाचने दो, थोड़ी शराब पीने दो, थोड़ा समय देने दो, कपड़े कैसे भी पहनने दो, विचार करने दो। और बाइबल कहती है कि उन्होंने ऐसे ही किया और उन्होंने महिलाओं को ले लिया। बहन कोई बात नहीं, आप कपड़े उतार सकती है, आप नृत्य कर सकती है, आप ऐसा रह सकती है, कोई बात नहीं, प्रभु अनुग्रह करेगा। लेकिन मूसा क्रोधित था। तुम्हें वो समय याद है क्यों? कोरह नहीं था, कोरह तो कह रहा था हम भी पवित्र, आप भी पवित्र हो। कोरह तो कहता है कोई डरने की बात नहीं, प्रभु ने हम सबको बुलाया है। कोरह तो कहता हम सब प्रभु के हैं। थोड़ा ही मूसा बोलने से कुछ बदल जाता है, लेकिन मूसा का वर्ड ही फाइनल वर्ड था, ब्रैनम का वर्ड ही फाइनल वर्ड है, यीशु का वर्ड ही फाइनल वर्ड है। प्रभु ने जिन लोगों को चुना है उनका वर्ड ही फाइनल वर्ड है। गॉड कभी क्रॉस नहीं करता है। उसके बाद अगर आपको बाजू वाला कोई भी सेवक कितना भी पटाए, नो, कि परमेश्वर पुलपिट से एक बात और उधर एक बात नहीं कर सकता। अगर मैंने क्रोध में भी किया तो मेरे दंड मुझे देगा, लेकिन तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। तुम मजाक समझ रहे हो और आज भी मजाक समझ रहे हो, लेकिन प्रार्थना करो प्रभु मैं ऐसा न समझूं। नबी कहता है उन्होंने नाचने दिया, चलता है ना, कपड़े उतारने दिया, बच्चों को चलता है ना। कोरह का काम नहीं था क्या चलता है क्या नहीं चलता बोलने का, तो मूसा का काम था। हमें क्या लगता है उस पर प्रभु नहीं, नबी कहता है वचन क्या कहता है उसके ऊपर है। ब्रैनम कहता है मूसा क्रोधित हुआ, समय याद है, कोरह भी था, वो बुद्धिमान था और वो मिस्र वापस ले जाने की उनको कोशिश किया। अगर नहीं चलते तो हम जाएंगे, इनके साथ क्या रहने का, हम अपना देख लेंगे। नबी कहता है मूसा जब आया तो स्थिति अलग थी, लेकिन वो और यहोशू वचन के साथ रहा। परमेश्वर ने वचन दिया और वे इनके साथ खड़े रहे। कोरह की बुद्धि में लोगों को नृत्य करना, कपड़े उतारना, सब बातें करने को अलाउ किया ना। हम बपतिस्मा लिया है, प्रभु क्षमा करता है, प्रभु सब करता है। लेकिन नबी कहते एक दिन यह तस्लीम पर आ गया, बुद्धि और विश्वास के बीच टकराव होने लगा। ईश्वर शैतान का जैसा युद्ध हुआ और ईश्वर शैतान जब मिले, दोनों महान ताकतें मिली, जहां पर बुद्धि और ज्ञान ऐसा जबरदस्त टक्कर हो गया। दोनों ने वचन का प्रयोग किया, दोनों ने बाइबल का प्रयोग किया, दोनों ने सारी बातों को लेकर आया। नबी कहता है ओ भाई ये मेरे लिए अच्छा है, अब इसे मत चुको, ओ कहो खुदा मेरा दिल खोलो। उन दोनों ने खुदा के वचन का एक ही बाइबल को उपयोग किया, लेकिन यह अपरिवर्तित चैनल में काम नहीं करेगा। परमेश्वर न जीने वाले व्यक्ति में काम नहीं करेगा, वो शैतान में काम नहीं करेगा। वो डरेगा, कांपेगा, गिरेगा, विश्वास करेगा, लेकिन वो मानेगा नहीं।
लेकिन प्रभु का वचन प्रभु के लोग मानते हैं। वो यहाँ आपसे ज्यादा थर थर कांपेगा। आपके सामने आप बोलने जाएंगे ना तो देखो बच्चा ऐसा ऐसा करता है, ऐसा ऐसा करता है, आपको लगता है कितना कांप रहा है, डर रहा है। अरे वो नहीं, वो शैतान है, वो खाली एक्टिंग कर रहा है, वो मानने वाला नहीं है। जो मालूम है कौन बच्चा मानेगा नहीं मानेगा, वो एक्टिंग जबरदस्त रहती है उनकी। एक शराबी वैसे ही रहता है। लेकिन नबी कहता है दोनों परमेश्वर के वचन का प्रयोग किया, लेकिन शैतान ने उसका उपयोग दिमागी ज्ञान से किया, लेकिन प्रभु ने कामों के। इसलिए यीशु ने कहा ज्ञान अपने कामों के द्वारा न्यायी ठहरेगा। आज हमें प्रार्थना करना है, क्या हमारा जीवन न्यायी ठहर रहा है? हमें अपने आप को परखना है। हमारा बपतिस्मा हुआ, हमें जंगल में मन्ना मिल रहा है, लेकिन क्या हम नाश होने के लिए जी रहे? क्या हम देश में जाने के लिए जी रहे? हम किस बात के लिए लड़ाई लड़ रहे? क्या हम खाली 40 साल गुजरने के लिए, रोटी कपड़ा मकान पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे? आज बीमार हो तो चंगाई मिले, कल जरूरत पड़ा तो ये मिले, अब मिल गया तो धन्यवाद, बाकी चर्च की जरूरत नहीं है, वापिस जरूरत पड़े तो चर्च में आ गया। अरे नहीं माना तो छोड़ दो, पास्टर अपने बातों में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो उसको इग्नोर करके चलो। कब तक? जब तक ये लाइफ है, उसके बाद कोई अनंत काल का लाइफ आपके लिए नहीं। नबी ने बोला है, नबी कहता है, उसी के अंदर वो कहता है तुम ध्यान से सुन लेना, उन्हें जो दिया गया, उन्हें जो मन्ना दिया गया, वो मन्ना कोरह और उसके समूह के लिए भी गिरा और मूसा कालेब और यहोशू के लिए भी गिरा। लेकिन ये लोग मन्ना खा रहे थे उस देश में जाने के लिए, सस्टेन होने के लिए, और ये लोग मन्ना खा रहे थे बस अपना दिन भरने के लिए। आप अगर वचन में इसलिए लेते हो कि कहीं से तो समय निकल जाए, संडे चला जाए, अपना उम्र चला जाए, तो आपके लिए कोई अनंत काल का जीवन नहीं है। कोई तो जो अपने प्राण को सस्टेन करना चाहता है कि प्रभु जब तू आएगा तो मेरे अंदर विश्वास दिखना चाहिए, जब परीक्षा आएगी तो मेरे अंदर धीरज दिखना चाहिए, जब लड़ाई आएगी तो मेरे अंदर आत्मा दिखना चाहिए। नहीं तो क्या दिख रहा है? हार। क्या दिख रहा है? कुड़कुड़ाना। क्या दिख रहा है? बड़बड़ाना। अच्छा है तो किसी को बोलेंगे, थोड़ा तकलीफ होगा तो सोने भी नहीं देंगे। ये कौन सी आत्मा है? आप देख लेना, जैसे उनमें थी तुम में नहीं होनी चाहिए। खुशी है तो आपको प्रभु को भी याद करने को नहीं होता है। ब्रदर को बोलना छोड़ दे कि मेरे घर में आनंद आ गया, वो तो प्रभु को भी नहीं याद करती। याद रखना, तुम्हें अपने आप को आज प्रार्थना करके जांचना है, तुम क्या प्रार्थना कर रहे हो, तुम्हें समझ में आना चाहिए। भाई ब्रैनम कहता है दोनों के लिए था, दोनों गिर रहे थे, बपतिस्मा लिए थे, भागीदार थे। नबी कहता है और क्या आप समझ रहे हो, गंभीर चेतावनी को देख रहे हो, गहराई में उतर रहे हो? ये आपका शाश्वत गंतव्य है, इटर्नल लाइफ का बात है ये आपका। और आप लड़के मत रहना, आप छोटी छोटी बातों के अंदर ऐसे नहीं रहना। ये कुछ है जिस पर हमें अवश्य विचार करना चाहिए। ये कुछ ऐसा है जिसका मतलब है कि हम इसके बाद जीवित रहेंगे या नहीं। यहाँ से मरने के बाद हम आगे जीवित रहेंगे कि नहीं, इसका यहाँ पर जानकारी लेना है। मैं पुनरुत्थान में आऊंगा, मैं ये करूंगा, ये डायलॉग मारने से कोई नहीं आता है ब्रदर। वो तो डायलॉग डिनोमिनेशन भी मार रहा है, डायलॉग तो संप्रदाय भी मार रहे ना, थोड़े आने वाले। तो आपके बारे में क्या है? नबी कहता है विचार करना, बहुत ही गंभीर बात है, शाश्वत बात है। ये ऐसा है जिसका मतलब हम इसके बाद जीवित रहेंगे या प्रभु तो आवाज देगा सोए हुए जागेंगे, लेकिन मैं जागूंगा क्या? हमें अपने आप को जांचना है, अपने आप को आज प्रार्थना करके परखना है। भाई ब्रैनम कहता है देखो, उनके लिए बादल था, सबके लिए बादल था, उनके लिए खंबा था, सबके लिए खंबा था, उनके लिए एंजल था, इनके लिए भी एंजल था। वो एक ही पादरी के द्वारा बाहर है, एक ही मूसा के द्वारा बाहर है। उन्होंने एक ही मन्ना खाया, वो मन्ना मसीह था। उन्होंने एक ही पानी पिया जो मसीह था। उन्होंने सारी बातों को किया जो उनको बताया जा रहा था। लेकिन नबी कहते काश मेरे पास शब्द होते कि मैं इसे नीचे ला सकता और आपके हर व्यक्ति के दिल में बसा सकता। एक गहरी बात है जिसे हमें जानना चाहिए। ये सिर्फ चर्च जाने की बात नहीं है, ये केवल मन्ना खाने की बात नहीं है, नबी के आनंद मनाने की, स्तुति करने की, दिखावटी करने की बात नहीं है, ये अपने प्राण की बात है। क्या सही में प्रभु से प्रेम करता हूँ, सही में प्रभु से जुड़ा हुआ हूँ, क्या सही में उसके लिए तैयार हूँ? नबी कहता है मैं जोश में चिल्लाया, मैं महसूस करता हूँ और भी चिल्लाते हैं, इससे कोई लेन देना नहीं है। हमारा अनंतकालिक मंजिल क्या है? क्या हम उसके ऊपर आगे बढ़ रहे हैं? क्या हम उसके ऊपर अंदर जा रहे हैं? हमें जानना बहुत जरूरी है। एक महान योद्धा यहोशू में कहता है, और वहां पर क्या हो गया, उन्होंने
समुद्र पार किया, झांझ को ले लिया, मरियम डांस करने लगी, सारे लोग डांस करने लगे। नबी कहता है लेकिन ये डांस किसके लिए था? जंगल में घूमने के लिए था कि उस देश में जाने के लिए था? किसी को मालूम नहीं। छुटकारे का तो डांस कर रहे, लेकिन ये डांस किस लिए हो रहा था? हमारा जो ये वचन का जो आनंद है किस लिए आ रहा है, हमें जाहिर होना चाहिए। केवल संडे होने के लिए या केवल जिंदगी गुजरने के बाद खत्म करने के लिए, या हमारे लिए और एक नया देश है? हमें अपने आप को जांचना है। भाई ब्रैनम कहता है वो भी उत्साहित होगी, डब पिटने लगी, नाचने लगी। नबी कहता है सारी बातें होने लगी और सारी बातों में वो लोग, मरियम भी आगे बढ़ी और उसने आनंद मनाना चालू कर दिया। नबी कहता है और इस सामाजिक मामलों से बाहर जाती थी। आप देखते वो मर चुकी थी, आप नहीं समझ रहे। आपको बताता हूँ मरियम, कोई आश्चर्य नहीं कि आज रात आपको थोड़ा अजीब सा एहसास हो जब वे बूढ़े हो गए। जो चीजें आपको काट पाटी और इस दुनिया के सामाजिक मामलों से बाहर ले जाती थी, जब आप देखते हैं कि वे मर चुकी है, आप उन्हें और नहीं चाहते और आप लाल सागर से गुजरे हैं, रक्त कोशीय का छिड़काव, लहू का छिड़काव आपके ऊपर किया गया है, आपको टीका यानी कि पवित्र आत्मा दिया गया है, आमीन। साथ ही आपको वहां पर निर्जलित किया गया है, आमीन। सारी दुनिया छीन ली गई है क्योंकि तुम पर छिड़काव हुआ है, डीडीटी डाला गया है। मेरा मानना है कि आपको ये समझना होगा, जब वो आप आत्मा को डालता है सारे बग दूर हो जाते हैं। जब आत्मा को डालता है दुनिया बाहर फेंकता है, परजीवी को बाहर फेंकता है। और आज चर्च के साथ क्या हो रहा है? चर्च समझ नहीं रहा है। वो इसीलिए उस पानी में से लेकर आया ताकि दुनिया बाहर रह जाए और उस देश के लिए हम तैयार हो जाए। लेकिन इन्होंने क्या किया? नबी कहता है, नबी कहते उन्होंने जो किया, आपको प्रार्थना करना है क्यों आप उनके समान नहीं होनी चाहिए। नबी कहता है आपको जानना बहुत जरूरी है। आप कहते हो एक ऐसा भाई ऐसा कैसा, लेकिन जो लोग ईसाई धर्म वचन को मानते हैं वो दुनिया की तरह रह रहे हैं और जगह भाग रहे जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए। मैं चर्च को और खुद को ईसाई कहते हैं, लेकिन आपने अपने डीडीटी का छिड़काव कर रहे हैं, अपने लोगों को अलग कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, पवित्र आत्मा से भर रहे हैं, उन्हें अलग कर रहे हैं। आप जानते हैं दुनिया मिक्स चाहती है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? क्या आप अपने परिवार को अलग कर रहे हैं? क्या अपने बच्चों को दुनिया से अलग कर रहे हैं? क्या आप उस बातों को लगा रहे? नबी कहते नहीं, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप जंगल में मरने के लिए आए हुए? कि प्रभु को मालूम था आगे क्या होने वाला है। प्रभु को मालूम था कौन मिस्र की ओर देखने वाला है। प्रभु को पहले से मालूम है कौन कनान की ओर देखने वाला है। आज हमें देखना है कि क्या मैं अपने आप को देख रहा हूँ? अगर मैं लहू के नीचे आ रहा हूँ तो क्या ये चीजें मेरे से जा रही? क्या मैं लहू के नीचे हूँ तो क्या ये चीजों में जय मिल रहा है? आप प्रार्थना करना, आप प्रभु से पूछना है। नबी तो बहुतों को आत्मा के नीचे नहीं आना है, छिड़काव के नीचे नहीं आना है। आपको देखना आपके बच्चे भर रहे कि नहीं भर रहे, आपको देखना आपका परिवार दुनिया से अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको देखना है कि प्रभु को पुकार रहे कि नहीं पुकार रहे, आपको देखना है क्या करना है। दुनिया तो मिक्सिंग जाएगी, ये परमेश्वर ने कहा पौलुस बरनबास और सारे लोग जो दुनिया से अलग हो जाए ताकि वो हमें ग्रहण करे। आज हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम प्रार्थना करें। आपको और मुझे प्रार्थना करना है। बहुत सारी बातें नबी ने बोली है, आप बाद में उसको पढ़ लेना। खाली मैं कुछ गुप्त बात बताता हूँ जो आपको जानना बहुत जरूरी है। नबी कहता है आपको चेतावनी दी गई है, आपके पास में गीत है, स्तोत्र है, आपके पास में भविष्यवाणी है, प्रकाशन है, आपके पास में सब कुछ है, लेकिन सावधान, अपना विश्वास उस पर आधारित न करें। मैं चर्च जाता हूँ, मैं दशमांश देता हूँ, मैं ताईद देता हूँ, मैं गाना गाता हूँ, मैं सिंगल गाता हूँ, मैं वर्शिप करता हूँ, आप उस पर निर्भरित न रहे। ये चीजें ठीक है लेकिन ये वो चीजें नहीं है। आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुरूप नहीं है तो यह परमेश्वर के साथ सही होने का समय है। मैं गाना गाया, मैं चर्च गया, मैं आमीन बोला, मैं हालेलुया बोला, मैं गीत गाया, नबी उसकी सारी बातें बोलता है। मैं ये किया, मैं वो किया, मैं उपदेश दिया, मैं वैसा किया, मैं प्यार किया, मैं गले लगाया, मैं प्रेज द लॉर्ड बोला, ये वो नहीं है। आप क्या वचन के अनुसार चल रहे हो? आज आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप वचन के अनुसार नहीं तो नबी कहता है वही मन्ना खा रहे हो, वही पानी पी रहे हो, वही डांस कर रहे हो, वही आराधना कर रहे हो, वही सब कुछ कर रहे हो, लेकिन कुछ तो अलग हो रहा है। और अगर अलग हो रहा है तो परमेश्वर मिक्सिंग करने वाला नहीं। आपको प्रभु को पूछना है, मैं एक ही चर्च में जाता हूँ, फिर हमारे सेवक लोग और हमारे जीवन अलग क्यों है? मैं एक ही चर्च में जाता हूँ, मेरा पति का और मेरा जीवन अलग क्यों है? ज्यादा दूर मत जाओ, यही पर सोचो। हम एक ही चर्च में बैठे, हम दो भाइयों में अलग क्यों है?
वो प्रभु से प्यार करता, मैं क्यों नहीं करता? वो वचन के पीछे चलता, मैं क्यों नहीं चलता? सेम मन्ना खा रहे, सेम लहू के नीचे। और यही बात आपको मालूम पड़ेगा कि आप व्यर्थ में श्रम करें या ना करें, क्योंकि जो सच्चा श्रम करेगा वो आने वाले जीवन के लिए करेगा। हमें कंफर्म करना है कि हमारा आने वाले जीवन है, हमें कंफर्म करना है कि हमें उसके लिए तैयार होना ही है। अब भाई ब्रैनम कहता है अब वहां जाने के लिए जो चुने गए थे, और 2 चुने गए थे और वे चले गए। बाकी सारे लोगों ने मन्ना खाया, आनंद मनाया, सब कुछ किया जो सबने किया, लेकिन चले वो 2 ही चले गए। जोश और काले भी चले गए। बाकी सबने मन्ना खाया, सबने जंगल में आनंद मनाया, सबने सेवा किया, सबने सब कुछ किया। नबी कहता है वह खुदा की वास्तविक आत्मा है जो अनंत जीवन के लिए चुनी गई है। क्या आपने ध्यान दिया? अंतिम दिनों में करीब होगा कि वो हो सके तो भरमाएगा, लेकिन खुदा की वास्तविक आत्मा है जो आपके अंदर होनी चाहिए, जो अनंत जीवन के लिए चुनी गई है, जो जंगल में मरेगी नहीं, इस दुनिया में मरेगी नहीं, जो इस दुनिया की बातों में दबेगी नहीं। आपको देखना है मैं कहाँ, मैं ये भाई को जस्टिफाई करूंगा, मैं वो भाई को जस्टिफाई करूंगा, मैं उसको दिखाऊंगा ये वचन। शैतान भी सब वचन ही दिखाएगा, लेकिन आप अपने आप से पूछो कि आप वचन पे चल रहे हो? आप वचन दिखाने से धर्मी नहीं बनते हो। मैं धर्मी नहीं बनता। क्या मैं ये बात मान रहा हूँ? क्या मैं नबी का ये बात मान रहा हूँ? क्या मैं बाइबल का ये बात जी रहा हूँ? क्या मैं इस बात के लिए मैं समर्पित हूँ? मैसेज तो सही रहेगा, आत्मा तो वही रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन अगर हमारे लिए नबी का 3 पॉइंट मैंने आपको बताया, अगर आपके लिए वहां शाश्वत जीवन नहीं है तो आप कुछ नहीं करोगे। ये यहाँ पर ही फैसला होना है कि आपका आगे जीवन है या नहीं। तो डिनोमिनेशन भी उड़ी मार रहे, हम भी जाएंगे करके, कौन इसका गला पकड़ेगा? लेकिन वचन उसका गला पकड़ता है। आपके बीच में रहेंगे चलेगा करके बोलने वाले कोरह दाखान, लेकिन मोसेस कहेगा चलने वाला ही नहीं। मुझे भी चल सकता है लेकिन प्रभु को नहीं चलेगा। और तीसरी बात, अगर खुदा वास्तविक आत्मा है तो जो अनंत जीवन के लिए चुना गया है वही आगे जाएगा। तो आज आपको प्रार्थना करना है, आपको प्रभु से मांगना है, प्रभु मेरे लिए सहायता कर। और जो भी खुदा ने आपके लिए किया है, आपको देखना है कि खुदा आपसे प्रसन्न है या नहीं है। आपको देखना है कोई भी पिता जो अपने बच्चों को सही नहीं करता वो अच्छा पिता नहीं है। अगर हमारा प्रभु हमारा पिता है तो हमें अच्छा करने के लिए ताड़ना देगा, और नहीं देता है तो वो मेरा पिता नहीं है, जान लेना। जिसे लगता है ना मैं सब करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जान लेना खुदा आपका पिता नहीं। लेकिन बाइबल कहता है पिता जो अच्छा है वो अपने बच्चों को सही करने के लिए ताड़ना देगा, सिखाएगा। तो आज आपको और मुझे प्रार्थना करना है, और हम सब लोग प्रार्थना में जाएंगे और हम इन बातों के लिए प्रभु से मांगेंगे कि प्रभु हम सब एक ही जगह एक ही जैसे है, लेकिन बस हमें एक बात की जरूरत है, हमें वही आत्मा चाहिए, हमें वही अनुभव चाहिए, और हमें वही चीजों को जानना है जिसके लिए हमें रखा गया है। क्योंकि लास्ट पॉइंट में पढ़ा नहीं लेकिन बताता हूँ आपको। तो नबी कहता 11वें वचन के बारे में, खुदा ने मूसा को चुना था। मूसा कितना फेलियर था कोई फर्क नहीं, मूसा ने कितना गलती किया कोई फर्क नहीं, मूसा कितना भगोड़ा था फर्क नहीं है, लेकिन जब लोग चिल्लाए तब खुदा को मूसा को ढूंढना पड़ा, क्योंकि लोगों की चिल्लाहट का जवाब देने के लिए परमेश्वर के पास एक ही जन है जो मूसा। और नबी कहता है उसका फेलियर कोई मतलब नहीं रखा, उसकी कमजोरी कोई मतलब नहीं रखी, क्योंकि खुदा को अगर उनको बाहर लाना है तो मूसा को लेकर आना ही है। मूसा अपने जीवन में, मूसा अपने बातों में खुश है, लेकिन खुदावन का वचन मूसा के बगैर कुछ नहीं कर सकता। आज अगर आप सही में चुने हुए हो और पवित्र आत्मा को अगर जरूरत है, इस समय के संदेश के लिए अगर जरूरत है, उस सेवकाई के लिए अगर जरूरत है, तो खुदा आपको ढूंढ निकालेगा। जिनके द्वारा वो सेवकाई होनी है, जिनके द्वारा वो कार्य होने हैं, जिनके द्वारा वो प्रभु का मनसा पूरा होना है, उन्हें वो देखेगा नहीं कि कितने फेलियर है, कितने कमजोर है, कि खुदा को मालूम है इनसे ही मैं जुड़ा हुआ हूँ। और अब अगर आप हो तो आपको ढूंढेगा, नहीं हो तो आपका क्या होगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप प्रार्थना कर लेना कि प्रभु मैं चांस नहीं लेना चाहता, मैं समर्पित होना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन के अंदर तू अनुग्रह कर। मैं उनके जैसा नहीं होना चाहता, मूर्ति पूजक, लोभी व्यभिचारी, कुड़कुड़ाने वाला, अमुक तमुक नहीं होना चाहता, और मैं वही मन्ना